गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम आपको भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यमिक का बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से कूलाम का नियम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसके बारे में हम आज आपको अपनी वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या घटना है, क्या प्रदर्शित करता है, किस तरह की घटना को व्यक्त करेगा, कहां इसका नियम का उपयोग किया जाएगा, स्टूडेंट्स, इसके बारे में मापी के रिटर्न नोट्स के रूप में कूलाम नियम को हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है परिपथ व्यवस्था, जिसमें हमने विभव मापी एबी के साथ बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH और श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया है। हमने यहाँ चित्र में आपको दर्शाया भी है और यह आपके पास प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ लगभग हर अनुप्रयोगों में आपके द्वारा बनाया जाएगा। दोनों आवेशों के रिटर्न नोट्स के क्रम में लिखा है विभव मापी तार के साथ उनके मध्य श्रेणी क्रम में से ईपी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया गया। पॉइंट नंबर 2 के रूप में स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों बलों का सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से तथा ऋण सिरे को हमने गैल्वेनोमीटर G द्वारा विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा है। देखिए आप चित्र में कि यह वह सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण सिरे को धारा मापी G द्वारा विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा है। इस तरह से आपके पास पॉइंट नंबर 3 के रूप में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य सेल के जो इलेक्ट्रोड्स आपके पास है, ये इलेक्ट्रोड इनके समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को यहाँ जोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की एक परिपथ व्यवस्था तैयार संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें जिसका उपयोग करके हम परिपथ व्यवस्था को तैयार करते हैं और हम आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज को दोबारा एक बार और मैं अपनी लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ। विभव मापी एबी के साथ हमने सेल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य परिपथ बनाया। सेल E जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण इलेक्ट्रोड को हमने धारा मापी G द्वारा विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा है। आपके सामने चारों ओर उपस्थित होता है एक अन्य परिपथ जिसमें हमने प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को सेल के समांतर क्रम में जोड़ा है। तो हमने कहा कुंजी K2 आपके पास जोड़ी गई है सेल E के समांतर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्रियाविधि किस तरह से हम इसका उपयोग करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम बल आपको प्राप्त होगा। क्रियाविधि को पढ़ने के लिए हमने सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद तथा हमने कुंजी K2 को खुला रखते हुए परिपथ में धारा प्रवाहित की। इस अवस्था में आपके पास मानक सेल E के लिए संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने विसर्पी कुंजी J को A और B के मध्य विस्थापित किया और एक ऐसा बिंदु तलाश किया जहां धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। माना ये लंबाई हमारे पास L1 प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे पास यदि संतुलित लंबाई L1 है तो E प्रोपोर्शनल हो जाता है L1 या E बराबर x L1। यहाँ x हमारे पास विभव पूर्णता की। पॉइंट नंबर 2 के रूप में अब हम क्या करते हैं कि इस प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए कुंजी K2 को बंद कर देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स से एक इच्छित प्रतिरोध हम R उपयोग में लेते हैं। इस अवस्था में इस प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके लिए हम यहाँ संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पुनः विसर्पी कुंजी J को AB के मध्य विस्थापित
प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया में हम संतुलित लंबाई L2 को ज्ञात करते हैं। यदि उत्पन्न विभवांतर V और संतुलित लंबाई L2 है तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू L2 या V बराबर XL2, समीकरण नंबर 2। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर E माइनस V अपॉन R। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी E XL1 V XL2। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास बनता है समीकरण 1, 2 और 3 से स्मॉल r बराबर XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। x को हम कॉमन लेते हैं, x हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास फॉर्मूला बनता है स्मॉल r बराबर अभी तक हमने केवल एक केस पढ़ा जिसके आधार पर हमने देखा कि माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में कूलम्ब बल F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब हम यदि हम वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए और अधिक से अधिक शेयर करके लाइक और कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू। पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूं। अपना टॉपिक कूलम्ब बल ही है। हम इसके बारे में विशेष केसों का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। केस नंबर 2 के रूप में मैंने आपको बोला केस सेकंड, जब आवेशों के मध्य अन्य परावैद्युत माध्यम उपस्थित है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां आपके पास एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो माध्यम की उपस्थिति में बल आपको मिलेगा, माध्यम की उपस्थिति में बल जिसको मैंने नाम दे दिया Fm के रूप में। Fm बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर बनती है 2 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 2 केसों के माध्यम से ये देखा कि माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में कूलम्ब बल कितना होता है। दूसरे केस के रूप में हमने कहा कि अन्य कोई परावैद्युत माध्यम में जैसे कागज है, मोम है, ऑयल है, मोम आपके पास है, अब्रक शीट आपके पास है, और भी कोई अन्य परावैद्युत माध्यम यदि आपके द्वारा लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कूलम्ब बल का मान आपको Fm बराबर प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमारा एक विशेष महत्वपूर्ण नोट बाकी है जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है इस टॉपिक के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर आपको समीकरण 1 और 2 को शामिल करवाया, 1 व 2 से। ध्यान दीजिए, हमने ये कहा, देखो मैं इस समीकरण नंबर 1 को उठा के इसमें लाना चाहता हूं। मेरे पास ये वैल्यू बनती है कुछ इस तरह से। इसको उठाता हूं मैं यहां से, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं F0। तो मुझे मिलेगा Fm बराबर होगा F0 बटे एप्सिलॉन R। ध्यान दीजिए, मतलब कि माध्यम की उपस्थिति में कूलम्ब बल का जो मान होता है माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में कूलम्ब बल से 1/एप्सिलॉन R गुना प्राप्त होता है। अर्थात माध्यम की उपस्थिति में कूलम्ब बल सदैव घट जाता है। यहां लिख सकते हैं पर इस प्रकार, माध्यम की उपस्थिति में कूलम्ब बल घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में कूलम्ब बल
कूलाम बल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कूलाम बल का माध्यम वायु या निर्वात में मान क्या होगा, अन्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का मान क्या होगा, और यदि हम दोनों ही माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमारे पास कूलाम बल क्या बनेगा, उसको हमने हमारी इस वीडियो में देखा। हमने इस वीडियो के अंत में इस बात को, महत्वपूर्ण बात को जाना कि यदि हमारे पास कोई अन्य पराविद्युत माध्यम होता है तो पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल माध्यम वायु या निर्वात की तुलना में कूलाम बल से घट जाता है या कम प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपसे पूछे कि बताइए आपके पास दो आवेश है, दोनों आवेश समान दूरी पर है, दोनों परिमाण में समान है, तो आप ही बताइए कि माध्यम वायु या निर्वात में या अन्य माध्यम में, दोनों में से कौन सी घटना में कूलाम बल का मान सबसे अधिक होगा। तो आपका आंसर बनेगा माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में कूलाम बल का मान सबसे अधिक होता है। और यदि आपने कोई अन्य पराविद्युत माध्यम लिया, पराविद्युत माध्यम आप कुचालक माध्यम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का मान सदैव घट जाएगा, पहले वाले बल से जो भी मान नया बनेगा वो कम प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने हमारी वीडियो में कूलाम बल का उपयोग, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा। कल हम हमारी इस वीडियो में कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए।